इधर आओ, मेरी नहीं मानती तो मेरी बात तो सुने। चलो। क्या कर रही हो? अक्ल, होश में आओ, होश में आओ। क्या बताओ मुझे। मैंने उससे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। आपने उसी के साथ करनी है। चाहे आप मेरी जान ले ले, चाहे जितना मारना मार ले, मैं भी शादी नहीं करूंगी। मैं इधर आना, मैं आपकी जान ही ले लूंगा, ठीक है ना? छोड़े मुझे। मेरी नाक कटवा रही है। चलो अंदर चलो, जो प्लान बना। क्यों नहीं जाना? बाबा ये क्या कर रहे हैं? तो ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ, काफी लेट हो गई है तो मुझे निकलना चाहिए। पहले आप काफी अरसे के बाद आए हो, आप मुझे पूछने के बहाने आए हैं, तो चलो चाय तो पीते जाओ ना। क्या करें अंकल, आपकी तबीयत खराब होती है ना तो हमें इतनी बेचैनी लग जाती है ना। ज़ाहिर बात है, आपका कोई बेटा तो है नहीं, हम ही आपके बेटे हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत दिन बाद कॉल किए। हाँ यार, वो बस घर में मसरूफ़ थी ना, इसी वजह से। अच्छा देखो, मेरे घर में ना एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। क्या हो गया? वो असल में ना, जो मेरे पापा है ना, वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं ज़बरदस्ती किसी और से। और तुम्हें पता है मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ यार, और मैं शादी तुमसे ही करूँगी। ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ। ठीक है, चाय तो पी लेते यार। चाय मैंने पी ली है। मैं ना, मुझे पकड़ा दो, मुझे ये मसला पता क्या है, मैं चाय पीता नहीं हूँ, मेरा मैदा तेजाबियत हीट वगैरह है, मैदा ख़राब है मेरा ना, डिस्टर्ब है। चलो ठीक है। हाँ। फिर बड़ी मेहरबानी, बहुत ठीक है शुक्रिया अंकल जी। आप इयादत के लिए आए। क्या बात है, मुझे बहुत पसंद आया आपका आना। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, इंशाल्लाह दोबारा फिर भी चक्कर लगाएंगे। सोनिया बेटा, सोनिया, वो तो जल्दी में था, चाय भी छोड़ के चला गया। सही है। वैसे बाबा वो कहता क्या था, यहाँ क्यों आया था? मुझे पूछने के लिए आया था, तबीयत खराब थी ना, इस वजह से। सही है। और हमारा कुछ चल रहा है ना कि आपका रिश्ता भी कर रहा हूँ इसी लड़के के साथ। क्या बाबा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने उससे शादी नहीं करनी। क्यों? जाहिर सी बात है, मैं उसको पसंद नहीं करती। पसंद नहीं करती ये मसला नहीं है, हमारा जो बिरादरी का रिश्ता पहले का तय हुआ है ना, वो ही करेंगे। बाबा आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी नहीं कर सकते, ये तो जुल्म है क्यों नहीं मेरे कर ऊपर। सकता? क्यों नहीं कर सकता? मैंने आपको बड़ा किया है, पाला है। आपकी अम्मी तो चली गई थी दुनिया से। पापा आपका फैसला जो है वही मेरा जुल्म वही नहीं होना फैसला चाहिए। जो मैंने किया है वही होगा, ठीक है ना? ये आप मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। कैसा मुझे जुल्म? हमारी समझ कर, अम्मी नहीं है ना मेरे सर पर, इसीलिए तो आप मेरी शादी उससे कर रहे हैं। जब मैं कह रही हूँ मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, तो कौन सी जबरदस्ती है? अब मैं आपके ऊपर बोझ हूँ? बोझ नहीं हो, कमाल है, जो मेरी मर्जी है वो ही होगी, ठीक है ना? मैं भी देखती हूँ मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कौन करवाता है। मैं देखती हूँ, कमाल है, इतना बड़ा पाल पोस के कर दिया है और आपकी मर्जी चलेगी? ये बड़ों की मर्जी होती है। अजीब दौर आ गया है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। मैं करता हूँ ना, इसका पता भी कैसे नहीं मानती। मुझे तो समझ नहीं आ रही, बाबा का दिमाग खराब हो गया है। कैसी बातें कर रहे हैं? बाबा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अगर मुझसे प्यार करते तो मेरी मर्जी के मुताबिक चलते। जब मैं कह रही हूँ बाबा से कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, तो क्यों जबरदस्ती मेरी उससे शादी करवाना चाहते हैं? जो मर्जी हो जाए, शादी तो मैं भी उससे नहीं करूंगी। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ कहीं और। नहीं तो बाबा तो मेरी शादी करवा देंगे उसके साथ। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। माफिया बिल्कुल सही कहती थी कि मेरे बाबा ने मेरी शादी अपनी मर्जी से ही करनी है, वो मेरी मर्जी के मुताबिक कभी भी नहीं करेंगे। हाँ, एक दो बार तो मैंने, क्या नाम था, हाँ मुजम्मिल, उससे बात की थी ना। अब फिर उससे बात करती हूँ, वही कोई मुझे हल बताएगा इसका। वैसे जो मैंने प्लान सोच लिया ना, अब तो मैं वही करूँगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो?
हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत दिन बाद कॉल किए। हाँ यार, वो बस घर में मसरूफ थी ना, इसी वजह से। अच्छा देखो, मेरे घर में ना एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। क्या हो गया? वो असल में ना, जो मेरे पापा है ना, वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं ज़बरदस्ती किसी और से। और तुम्हें पता है मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ यार, और मैं शादी तुमसे ही करूँगी। तुम पहले ये बताओ, तुम मुझे पसंद तो करते हो ना? वैसे तो आमने सामने हमारी मुलाकात नहीं हुई यार, लेकिन माफिया ने आपके बारे में मुझे काफ़ी बातें बताई थी। नहीं नहीं, बिल्कुल उसने ठीक बताया है। तो मैं भी आपको पसंद करता हूँ और आपको खुश रखूँगा। अच्छा, मुझे पता है अब बाबा मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से ही चलाना चाहते हैं, लेकिन मैं ना घर से भाग आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे रही तो बाबा ने मेरी शादी कर देनी है। चलो ठीक है, तुम आ जाओ मेरे पास। आ जाऊँ तुम्हारे पास? हाँ चलो ठीक है, इसी ओके। वजह से ये कहती थी कि मैंने इधर शादी नहीं करनी। ठीक ही है लड़का, और वैसे भी माफिया ने बताया था उसके पास कितने पैसे हैं, अमीर है, और वैसे भी कोई मैं समझ वहाँ पे नहीं आ रही राज भी ये करूंगी क्या कर रही है जाकर। लड़की। और बाबा जिस लड़के से अच्छा, शादी इसका करवा रहा करता हूँ था अभी कोई। उसके तो पल्ले भी कुछ नहीं है, कंगाल है सारा। बस अभी जाने की तैयारी करती हूँ। शादी मुजम्मिल से ही करूंगी। क्या कह रही हो? सारी बातें मैंने सुन ली हैं। क्या कर रही हो? नहीं नहीं बाबा, होश में आओ, होश में। बाबा अगर आपने सारी बातें सुनी ली हैं तो आपको पता है मैं उस लड़के से कभी भी शादी नहीं करूंगी जिसे आप पसंद करते हैं। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, आप मेरी शादी करवा दें। पसंद करता हूँ, मेरे वो बिरादरी का है। मेरी बिरादरी में नाक कटवाना चाहती हो? बाबा मैं उस लड़के से कभी भी शादी नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से करूंगी। मैं शादी उधर ही कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये प्लान श्लान जो बना रही हो ना, वो मैं खत्म कर देने हैं। आप समझने की कोशिश तो करें। क्या समझूं, क्या समझूं? मैंने आपकी बचपन में उसके साथ मंगनी कर दी थी। जब आपकी बेटी ही खुश नहीं है तो आप क्यों करवाना चाहते हैं मेरी शादी? मेरी अकेली अकेली औलाद हो, जो नाजों से मैंने पाली है, सब कुछ किया है, तो आप ये करके दिखा रही हो मुझे? सारी जिंदगी का मेरा किया करता खराब कर रही हो। बाबा अब मेरी भी आपके साथ जिद है, शादी तो मैं आपकी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इधर आओ, मेरी बात इधर आओ। मेरी नहीं मानती तो मेरी बात तो सुने। चलो। क्या कर रही हो? होश में आओ, होश में आओ। क्या बताओ मुझे? मैंने उससे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। आपने उसी के साथ करनी है। चाहे आप मेरी जान ले लें, चाहे जितना मारना है मार ले, मैं भी शादी नहीं करूंगी। मैं इधर आना, मैं आपकी जान ही ले लूंगा, ठीक है ना? छोड़े मुझे। मेरी नाक कटवा रही है। चलो अंदर चलो, जो प्लान बना। क्यों नहीं जाना? बाबा ये क्या कर रहे हैं? कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, प्लीज दरवाजा खोले। अब क्या है? खामोश हो जाओ। अब ऐसे करो कि जो मैं कहता हूँ ना वो ही मानो मेरी। बाबा मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे आपके साथ इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। आप तो मेरे पापा हैं, आपने तो मुझे माँ बनकर भी पाला है। मुझे प्लीज माफ कर दें। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। यही देखो कि मेरी तबीयत कितनी खराब रहती है। आपकी परेशानी जो है ना, वो पहले मेरी कैसे जान नहीं चली गई। मैं क्या करता? आप मेरे बेटे भी हो, बेटी भी हो। आपने आज मुझे बहुत खुशी दी है। अच्छा ऐसे करो कि आपको कोई चीज़ भी चाहिए मुझे बता दो, ठीक है ना? और शादी की तैयारी करो। जी मैं खुश होकर करता हूँ उनको कॉल कि वो आए आपका रिश्ता मांगे मेरे से, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। बाबा भी ना कितने भोले हैं, मेरी बातों में ही आ जाते हैं। अगर मैं ये प्लान ना करती तो बाबा दरवाजा ही ना खोलते, और मैं फिर मुजम्मिल के पास कैसे जाती। सॉरी पापा, लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक तो शादी मैं कभी भी नहीं करूंगी। शादी तो मुजम्मिल से ही करूंगी। अब जाने की तैयारी करती हूँ। बाय बाय पापा। अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी। सारा सामान तो मैंने पैक कर लिया है, कुछ भूल तो नहीं रही। हाँ, कुछ पैसे भी उठा लेती हूँ, और जो बाबा ने मेरे लिए ज्वेलरी सेट बनवाया था 5-6 लाख का तो था ही ना, वो भी साथ रख लेती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अब बाबा ने मेरे लिए बनाया है तो वो मेरे ही काम आएगा।
और वैसे भी मुजम्मिल तो इतना अमीर है, उसने थोड़ी ना ये सारा सामान रख लेना है, कैशियर है, और वैसे भी उसकी भी सारी प्रॉपर्टी मेरी ही होगी, लेकिन मुझे अपनी सेफ्टी के लिए सारा सामान रख लेना चाहिए। अभी जाकर ज्वेलरी सेट और पैसे रख लेती हूँ। तो बाबा ने तो मुझे जिंदा दफन कर देना है, कहाँ रह गया? टाइम तो काफी हो गया है। क्या यार, कितनी लेट कर दी तुमने? अब तो बाबा के आने का टाइम ही हो गया। बस हम निकल रहे हैं, बस 10 मिनट। अंकल जी मैंने ना हर जगह पे पता कर लिया है, वो कहीं नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं कहता हूँ टाइम वेस्ट करने की बजाय ना हम थाने में जाएं, जो कि हमारा करीबी थाना है ना, ठीक है, वहाँ पे एप्लीकेशन तो जमा करवाएं। तो आज पहुँच गया हम। और बैठ। क्या खाना पीना है? कुछ भी नहीं यार, शुक्र तुमने मुझे उस जेल से आजाद कर लिया, नहीं तो मेरी जिंदगी खराब हो जाती। मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, आप मेरे लिए इधर आ गई हो तो। तुम कितने अच्छे हो यार, बस कसम so से, sweet। मेरी आप सोच भी से भी बहुत प्यारी बढ़कर। हो। अच्छा हाँ। अच्छा सुनो, ये देखो, ये मैंने ना पैसे भी उठा कर ले आई हूँ। इतने ज्यादा पैसे? हाँ, और ये देखो, ये मेरे बाबा ने ना मेरे लिए ज्वेलरी बनाई थी, 6-7 लाख की है, मैं ये भी उठा के ले आई हूँ। ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। वाह यार, तो कमाल कर दिया आपने। जाहिर सी बात है मुजम्मिल, अब मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है, ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया है। यार वाह, आप तो बहुत अक्लमंद हो। जब से हमने कारोबार शुरू किया है, ऐसी मछली हमारे हाथ नहीं आई। क्या मतलब है तुम्हारा मुजम्मिल? मैं आपको समझाता हूँ, ये पैसा, ये ज्वेलरी अब सब हमारा है। जिस लड़की ने आपको भेजा है ना, वो मेरी ही पार्टनर है। हम लड़कियां सेल करते हैं, वो मेरे पास भेजती है, मैं आगे सेल करता हूँ दुबई में। अब बहुत बुरी जगह आप फंस गई हो, हमें कोई प्यार श्यार नहीं करना आता। मुजम्मिल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अपने चुप, घर वालों को शोर नहीं करना। तुम मेरे से धोखा नहीं कर सकते। उठो, प्लीज उठो। ये सारी ज्वेलरी रख लो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ सेल भी ना नहीं। करो। अब जब 2 करोड़ में तुम बिकोगी ना, अच्छी मछली हाथ लगी। चलो खामोशी से इधर रुको, चुप। प्लीज 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 मुझे जाने दो। अब जितना मर्जी शोर कर लो, यहाँ आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। मुजम्मिल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बात मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं तुमसे अब कितना करो शोर, मोहब्बत जितना करती मर्जी हूँ। करो शोर, मर्जी जितना चिल्ला लो, तुम्हारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है कोई यहाँ। है, प्लीज चिल्लाओ। मुझे बचा लो, कोई है, किसी को मेरी वॉइस आ रही है। हाँ आ जाओ यार, लड़की आ गई है, मुझे जल्दी। नहीं रहना यहाँ पे। फिर आई मेरी हो। बात सुनो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मुजम्मिल तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कोई है यहाँ पर? तो कोई भी नहीं है। अब मेरा क्या होगा? ये लोग मुझे बेच देंगे। बाबा प्लीज मुझे बचा ले आकर, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। अगर मैं बाबा की बात मान लेती तो आज ये दिन ना आता। मैंने कितना यकीन किया मुजम्मिल पर, और उसने मुझे ही धोखा दे दिया। बाबा की इज्जत खराब करके यहाँ पे आ गई। बाबा मुझे कितना समझाते थे, वालिदैन के अलावा कोई भी मुखलिस नहीं है, और मुझे इस तरह उस पे यकीन ही नहीं करना चाहिए था। कोई है, प्लीज मुझे बचा ले यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन, ये जो हमने स्टोरी बनाई, रियल स्टोरी थी, हमें व्हाट्सएप पे भेजी गई, जिसमें हमने वर्क किया। तो नाज़रीन, इस तरह मतलब घर से भाग कर जाना, वालिदैन की इज्जत को रोंद के निकलना, और उनका मतलब माशरे में इतना बदनाम कर देना कि वो बेचारे माशरे में निकलने के काबिल ही ना रहें। और जो आजकल की आशिकी मशूकी हैं, वो तो आपने देख लिया, मतलब कि वो एक दौर था, उसमें लोग सच्ची मोहब्बत करते थे। आजकल जस्ट लालच होता है और फंसाते हैं, और वहाँ पर इंसान को फंसाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे आपने स्टोरी में देखा, ये तकरीबन हमारे माशरे में हो रहा है। ये हमें स्टोरी भेज जाती है, हम इसलिए बनाते हैं ताकि आप देखें और चुकंदे हो जाएं। ऐसी जो गलत एक्टिविटी है वो आप ना करें। तो इंशाल्लाह एक और नई स्टोरी में मिलेंगे। अब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। नुमान टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।